हार्ड हिटिंग वीलॉग्स। हेलो व्यूअर्स, भाई आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है लोकसभा इलेक्शन 2024। बीजेपी ने मिशन 2024 के लिए बनाई नई रणनीति। लोकसभा चुनाव में इस वोट बैंक पर रहेगी खास नज़र। यूपी में लोकसभा की 80 सीटें हैं जो देश में सबसे ज़्यादा हैं। ऐसे में बीजेपी ने 2024 के लिए मिशन 80 का लक्ष्य रखा है। बीजेपी के नेता सभी सीटें जीतने का दावा भी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव में बड़ी जीत मिलने के बाद बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव में जुट गई है। नरेंद्र मोदी की तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए यहां बीजेपी तैयारी कर रही है, तो वहीं कहीं न कहीं मुख्यमंत्री के कंधों पर भी ये जिम्मेदारी है कि निकाय चुनाव में जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने धुआंधार प्रचार किया उसका फ़ायदा बीजेपी को मिला। यूपी में लोकसभा की 80 सीटें हैं जो देश में सबसे ज़्यादा हैं और इसीलिए बीजेपी ने लोकसभा 2024 के लिए मिशन 80 का लक्ष्य रखा है। निकाय चुनाव के नतीजों ने बीजेपी इतनी उत्साहित है कि अब साफ तौर पर पार्टी के नेता और सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि लोकसभा में सभी विपक्षी दलों का सुपड़ा साफ होगा। पार्टी 80 की 80 सीटों पर जीत हासिल करेगी। इसके लिए बीजेपी संगठन अपनी तैयारियों में जुट गया है। तो वहीं मोदी को तीसरी बार कुर्सी दिलाने में सबसे बड़ी भूमिका यूपी में अगर किसी की होने जा रही है तो वह सीएम योगी की होगी। 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जो जीत मिली उसमें भी सीएम योगी के चेहरे पर लोगों ने वोट दिया और फिर उसके बाद जो भी उपचुनाव हुए, चाहे लोकसभा के हों या फिर विधानसभा के, उनमें 1-2 सीट को छोड़कर ज़्यादातर में बीजेपी को जीत हासिल हुई थी। यूपी की जनता ने कहीं न कहीं सीएम योगी और उनकी सरकार के कामकाज और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर वोट किया। फिर जो निकाय चुनाव हुआ उसमें भी सीएम ने एक तरफ जहाँ धुआंधार प्रचार किया तो वहीं सरकार की उपलब्धियों को आम लोगों तक पहुंचाया। उसी का असर ये रहा कि बीजेपी 17 नगर निगमों में जीतने में कामयाब रही। दरअसल बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। यही वजह है कि 30 मई से लेकर 30 जून तक पूरे प्रदेश में महासंपर्क अभियान चलाया जाएगा, जिसमें लोकसभा के सांसद वोटर से संपर्क करेंगे और संवाद करेंगे। मोदी सरकार के 9 साल की जो उपलब्धियां हैं वह लोगों को बताएंगे। बीजेपी का खास फोकस उन लाभार्थी वोट बैंक पर भी है जिसे तमाम योजनाओं का फ़ायदा मिल रहा है। पीएम मोदी की उत्तर प्रदेश में 3 बड़ी रैलियां भी हो सकती हैं। इसके अलावा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी अलग अलग लोकसभा सीटों पर रैली कर सकते हैं। इतना ही नहीं, बीजेपी की क्षेत्रीय और जिला कार्य समिति की बैठक भी 25 मई तक होनी है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य साफ तौर पर कह रहे हैं कि जब तक प्रधानमंत्री मोदी को तीसरी बार बीजेपी के कार्यकर्ता पीएम की कुर्सी पर नहीं बिठा देते तब तक कार्यकर्ता आराम करने वाले नहीं हैं। केंद्र की मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के मौके पर बीजेपी पूरे देश में कई अभियान शुरू करने जा रही है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण महासंपर्क अभियान है। इसके जरिए एक एक वोटर तक बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंचेंगे और उन्हें अपनी उपलब्धियों को बताएंगे। वहीं श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि के मौके पर भी बीजेपी कार्यक्रम का आयोजन करेगी। 25 जून को पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा। जाहिर है बीजेपी को निकाय चुनाव में जो जीत मिली है उससे पार्टी बेहद उत्साहित है और अब उसने अपना अगला लक्ष्य मिशन 80 को पाने की रणनीति तैयार करनी शुरू कर दी है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।